ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमोक्षयमामृतात्। भगवान सदाशिव के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए प्रत्येक बृहस्पतिवार की कथा श्री राम जानकी शिव मंदिर भगवान की कृपा, गुरुदेव की कृपा, माता पिता की कृपा, भक्तगणों की कृपा के साथ आज की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भगवान श्री शिव महापुराण की कथा हम भक्तों को अपने जीवन में अद्भुत बदलाव लाने का एक उत्तम माध्यम है। हम लोगों ने 11वें अध्याय में शिव की महिमा, ओम की महिमा, जप की महिमा का अध्ययन किया। अब हम 12वें अध्याय में भगवान के उन क्षेत्रों के साथ विवरण है। भगवान सदाशिव की महिमा किन किन क्षेत्रों में आश्रय लेने से भगवान सदाशिव की कृपा प्राप्त होती है, ये हम 12वें अध्याय में प्राप्त करेंगे। सूत जी महाराज बोलते हैं, हे महाप्रज्ञ ऋषिगण, मुक्ति प्रदान करने वाले शिव क्षेत्र को तथा उनके आगमों को जो लोक रक्षा से निमित्त बताए गए हैं, अब मैं उनका वर्णन करूंगा, आप लोग सुनिए। सूत जी महाराज बोलते हैं, पर्वत, वन तथा घनघोर जंगलों वाले इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। ऐसे यह पृथ्वी भगवान श्री शिव की आज्ञा से सारे लोगों को धारण करी हुई है। भगवान सदाशिव के तत्स्थान के रहने वाले मनुष्यों की मुक्ति के लिए तस्त स्थानों में शिव क्षेत्रों का निर्माण किया गया। इस पृथ्वी पर ऋषियों के तथा देवताओं के निवास करने के कुछ तीर्थ उत्पन्न हैं, कुछ लोक रक्षा के लिए सदैव पैदा हुए। तीर्थ तथा क्षेत्र में सदा ही स्नान, दान तथा जप आदि कर्म करते रहना चाहिए। ऐसा करने से रोग, दरिद्रता, विकार मनुष्य से मुक्त होती है। इस पुण्य भारतवर्ष में जो मनुष्य मरता है वो ब्रह्मलोक में निवास करने के अनंतर पुनः मनुष्य लोक को प्राप्त करता है। हे महर्षि, क्षेत्र में किया गया पाप बड़ा दृढ़ हो जाता है, इसलिए पुण्य क्षेत्र में निवास करने वाले मनुष्य अणु मात्र की पाप का आचरण न करें। जैसे तैसे जिस किसी भी प्रकार मनुष्य को पुण्य क्षेत्र में निवास करना चाहिए। सिंधु तथा सतनदी किनारे अनेक क्षेत्र इस धरती पर बने हुए हैं। भगवान सदाशिव ने कुछ विशेष बिंदु पे अपने जीवन को स्तंभित करने का, अपने जीवन के मापदंड को जोड़ने का नियम और व्यवस्था होता है। हमारा जीवन जब भारतवर्ष में जन्म लिया, देखिए जन्म और मृत्यु की इस धरती पे तमाम स्थान है जहां मनुष्य जीव इस पृथ्वी पर रहते हैं। उस स्थान पे उनकी मृत्यु होती है, लेकिन
इस पुराण के माध्यम से ये स्पष्ट समझ में आता है कि भारतवर्ष में जो मनुष्य मरता है वो ब्रह्मलोक में निवास करने के लायक बनता है। ये पुराण के माध्यम से हमें समझना है। सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा भारतवर्ष के विषय में। भारत की जो धरती है, जहां तक गुरुदेव से हम लोगों ने अनुभव किया है, इस धरती के मध्य में स्थापित है। मध्य में स्थापित होने का मतलब ये होता है कि जब आप इस धरती के रूप को देखेंगे, इस धरती की रचना को देखेंगे, तो भारत मध्य में स्थित है। और मध्य में स्थित होने के कारण पर्याप्त ऊर्जा व्याप्त है। ऐसा क्यों है? यह एक वैज्ञानिक कारण भी है। एक वैज्ञानिक कारण भी है। इसका वैज्ञानिक रहस्य यह है कि जैसे मनुष्य की नाभि जो होती है वह शरीर के मध्य में स्थित होती है, और भगवान बताते हैं कि प्राकृतिक नाभि के माध्यम से हमें जन्म देता है। मां के गर्भ से मनुष्य की नाभ जुड़ी रहती है। एक सीधा सा उत्तर है, यह हमारी नाभि क्षेत्र ऊर्जा का स्रोत है। तो निश्चित रूप से भारतवर्ष इस धरती पे मध्य में स्थित है, तो ऊर्जा का स्रोत होगा। अब गंभीरता से हम देखें, ब्रह्मलोक स्पष्ट रूप से बताया गया कि इस पुण्य भारतवर्ष में जो मनुष्य मरता है वो ब्रह्मलोक में निवास करने के लायक होता है। मनुष्य का कुछ अपना प्रकृति के साथ जो जुड़ाव है ना, बड़ा गंभीर है। कुछ लोग प्राकृतिक से प्रेम करते हैं। मैं भारतवर्ष की बात में आपसे बता रहा हूं। कुछ लोग प्राकृतिक से अनंत प्रेम करते हैं। एक जीव, एक पेड़ पौधे को बचाना चाहते हैं। और इसी भारतवर्ष में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एक जीव, एक पेड़ पौधे को नष्ट करना चाहते हैं। तो दोनों की ऊर्जाएं यहां व्याप्त हैं। अनुकूल प्रभाव में भी हैं और विपरीत प्रभाव में भी लोग हैं, लेकिन दोनों भारतवर्ष में हैं। अनुकूल प्रभाव के लोगों की ऊर्जा ज्यादा है। भारतवर्ष में शुरू से ही धर्म के प्रति बहुत जागरूकता रही है। एक से एक ऋषि मुनि, एक से एक ग्रंथ भारत में लिखे गए। और भारत का आज जो क्षेत्र हम लोग देख रहे हैं, इससे 10,000 सन पीछे ईस्वी में बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ करता था। और उस क्षेत्र में ऊर्जा का मापदंड इतना प्रबल था, इतना ज्यादा था, इतना उच्च कोटि का था कि एक से एक ऋषि मुनि, एक से एक संत इस धरोधाम पर आए हैं। और पहले के जो ऋषि मुनि हुआ करते थे ना, मैं आपको स्पष्ट बताता हूं, आज वही वैज्ञानिक कहे जाते हैं। उस समय के ऋषि मुनि ही वैज्ञानिक होते थे। वह जीवन के तथ्य को भी समझते थे और सामाजिक व्यवस्था में भी उनका बहुत योगदान रहता था। अब सवाल यह उत्पन्न होता है कि वो भारत में ही क्यों रहे, उनका जन्म भारत में ही क्यों हुआ। पूरे धरती पे मनुष्य के रहने की पूरी व्यवस्था है, लेकिन एक विशेष तरह की ऊर्जा, एक विशेष तरह के मनुष्य
एक विशेष अनुभव की प्रजाति के मनुष्य इस भारत में क्यों रहे? देखिए, मनुष्य का जन्म और मृत्यु पे जब श्री शिव महापुराण में वर्णन होगा तब इस पे मैं चर्चा करूंगा, लेकिन आज मैं इसे थोड़ा सारांश में बताते हुए आपको निकालता हूं। मनुष्य का जो जन्म है, ये सारी प्राकृतिक रचनाएं हैं। शरीर में आत्मा रहती है, यह तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन शरीर में आत्मा आता कहां से है और शरीर से आत्मा निकल के जाता कहां है? तो आत्मा एक तरह की ऊर्जा है, और ऊर्जा का जो लेवल है, मैं आगे भी निवेदन किया था, इस ब्रह्मांड में ऊपर के तरफ भी 7 तल में है और नीचे की तरफ भी 7 तल में है। आपकी मृत्यु के बाद जो ऊर्जा है आपकी, वह जिस शरीर के क्षेत्र से निकलेगी, 7 क्षेत्र शरीर में भी है, जिस क्षेत्र से आपकी ऊर्जा बाहर निकलेगी, यह स्वतः उस क्षेत्र को प्राप्त करेगी। वह ऊर्जा आसमान के उस लेवल पर जाकर रहेगी और उसी मां के गर्भ में जाएगी जिस मां को उतना ऊर्जा को बर्दाश्त करने की क्षमता होगी, और उस मां का भी जो तत्व होगा उस ऊर्जा के बराबरी में होगा। कोई ऐसा नहीं है कि आप चाहें तो 100 वोल्ट पे डीजे को बजा लें, ऐसा नहीं हो सकता है ना। डीजे के लिए कम से कम 300 वोल्ट की जरूरत पड़ेगी, 300 वाट की जरूरत पड़ेगी। तो उस हाई वोल्टेज को हाई वोल्टेज में ही आना पड़ेगा और लो वोल्टेज लो वोल्टेज हो जाएगा। मां के गर्भ में ऋषि मुनियों के द्वारा, ये मैंने गुरुदेव से सुना है, जो मां निरंतर तप जप ध्यान, घर में पूजन की प्रक्रिया, जिस घर में उच्च कोटि की होती है। देखिए, भगवान की पूजा अर्चना में भी कहीं ना कहीं से हमें मजबूत बनना पड़ेगा, हमें अपने घर में इसकी व्यवस्था को और बढ़ाना पड़ेगा। यही व्यवस्था आपके घर में आने वाले बच्चे को भी मजबूत बनाएगा। महादेव, आज की जो व्यवस्था है, इसमें हम लोग सनातन के इस चीज को थोड़ा दूर रख के चल रहे हैं, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज के इस सारे भाग दौड़ के समय में भी अपनी घर में खास करके मां बहन को धर्म के प्रति थोड़ा ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। आपकी जागरूकता, आपकी उसके प्रति समर्पण, आपकी उसके प्रति निष्ठा आपके जीवन में बहुत बदलाव ले आएगा। आने वाले घर में संतान में एक अलौकिक प्रतिभा को आप पाएंगे। आप कहते हैं ना कि किसी किसी के घर में बहुत विद्वान आदमी होते हैं, इसका कारण यही है कि उनके माता पिता की जो ऊर्जा होती है बहुत प्रबल होती है। देखिए, भगवान की भक्ति करने का उद्देश्य केवल भगवान को पाना नहीं है, और भगवान को आप पाके आनंद को प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन क्या आनंद को प्राप्त होके हम सामाजिक जीवन जी सकते हैं? जी सकते हैं। उसके तरीके हैं। आप आनंद में ही पढ़ें, आनंद में ही भोजन करें, आनंद में ही अपने जीवन चर्या को बिताएं। लेकिन सवाल
हमें डराता है। बहुत सारे लोगों को यह डर हो जाता है कि कहीं हम केवल पूजा पाठ में तो नहीं फंस जा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप पूजा को पूजा के तरह जरूर करिए, लेकिन पूजा से निरंतर कुछ न कुछ सीखते रहिए, अपने जीवन में कुछ न कुछ जोड़ते रहिए। मैं पहले भी निवेदन किया था कि आपके पूजा से पारिवारिक लाभ होता है। अभी हम लोग उस शिव क्षेत्र की बात कर रहे थे। भगवान का जब कीर्तन कथाएं जहां होती है ना, वहां एक ऊर्जा स्वतः व्याप्त हो जाता है। आप अपने घर में भी जब भगवान सदाशिव का स्मरण करेंगे, परमपिता परमेश्वर कृष्ण का स्मरण करेंगे, राम का स्मरण करेंगे, हनुमान का स्मरण करेंगे, जिसमें आपकी श्रद्धा हो, तो वह क्षेत्र भी आपका शिव क्षेत्र, राम क्षेत्र, कृष्ण क्षेत्र ही माना जाएगा। आपका पहले भी मैं निवेदन किया, हर जप में एक ऊर्जा बन रही है। मैं इस जगह के लिए कोटि कोटि भगवान को प्रणाम करता हूं कि आपने हम लोगों को अपने क्षेत्र में जन्म दिया। हम लोग आपके आभारी हैं कि हमारा घर शिव मंदिर से 5 घर ही बगल में है और करीब करीब इस मंदिर प्रांगण में आने वाले सभी लोग भगवान के इस धाम के नजदीक के हैं। अब जरा गंभीरता से सोचिए, हर मनुष्य इस धरती पे जन्म ले रहा है, लेकिन क्या आपका निवास स्थान भगवान के मंदिर के नजदीक है? इस पर अध्ययन करने की जरूरत है। अगर भगवान के मंदिर के नजदीक आपका निवास है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि समय निकालकर उस मंदिर प्रांगण में जरूर जाएं और भगवान की पूजा अर्चना जरूर करें। इससे परम पिता परमेश्वर को भी खुशी होगी कि हम अपने जीव को शिव तत्व के नजदीक पहुंचाए हैं। यह जीव उस तत्व का लाभ उठा पा रहा है। भगवान भी सोचने के लिए विवश है कि क्या हमें इसके पास, इस जीव के पास शिव से मिलने की सारी व्यवस्थाएं थी, लेकिन जीव शिव से मिल नहीं पाया। कहीं ना कहीं हमारे अंदर दोष होगी या जीव के अंदर दोष होगी, लेकिन परमात्मा दोष विहीन है। भगवान शिव की एक बात आती है, तो मैं एक चीज का निवेदन आपसे करना चाहूंगा। भगवान शंकर एक ऐसे देवता हैं जो समय से भी ऊपर हैं। भगवान को कहा जाता है कि आनंद से भी ऊपर परमानंद हैं, तीनों लोकों से ऊपर हैं और समय के बंधन से मुक्त हैं, समय अतीत हैं, समय के बंधन से मुक्त हैं। और सारे देवी देवता करीब करीब यही स्थिति है। भगवान के क्षेत्र में अगर हम जन्म लेते हैं, भारतवर्ष में जन्म लेते हैं, वह भी सनातन में हमारा जन्म हो गया, तो हमारी एक जिम्मेवारी बनती है कि अपने धर्म के प्रति अपने को निष्ठावान रखें। पुराण यह हमें सिखलाता है। अब रही बात, मैं भारतवर्ष की चर्चा ले रहा था। भारतवर्ष में शिव क्षेत्र बहुत बने हुए हैं। यह स्पष्ट बताया गया, पवित्र सरस्वती नदी, हिमालय पर्वत से निकलने वाली गंगा नदी, जिससे किनारे काशी जैसे अनेक पुण्य क्षेत्र हैं, उसमें निवास करना चाहिए। मकर का सूर्य तथा मकर का बृहस्पति का
गंगा तट पर अत्यंत प्रसन्न हो जाता है। 10 मुख वाला सोनभद्र नद भी महान अभिष्ट देने वाला कहा गया है। वहां पर स्नान तथा उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है। नर्मदा नदी भी महापवित्र नदी में माना गया है। उसमें स्नान तथा निवास करने से वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। बड़ा अच्छा शब्द हुआ। प्रथम वैष्णव भगवान शिव को कहा गया है। वैष्णव के अंदर जितने लक्षण थे वह सदा शिव में व्याप्त थे। अब गंभीर विषय है। वैष्णवता सदाशिव में माना गया, सभी लोग जाने। प्रथम वैष्णव सदाशिव। यह हमें सीखने का अवसर देता है कि भगवान शंकर के आचरण से उन्होंने अपने मन बुद्धि में मन और बुद्धि में सबको जगह दिया। यह सदाशिव की प्रथम महानता है। भगवान ने सर्प को भी उतना ही सम्मान दिया, भगवान ने नंदी को भी उतना ही सम्मान दिया। आगे की कथाओं में मैंने वर्णन किया था। प्रथम वैष्णव का यही आचरण होना चाहिए। भगवान शंकर को प्रथम वैष्णव में कई इस पे चर्चा की जाए तो अनंत व्याख्याएं भगवान शिव के वैष्णव से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक जो सबसे मुख्य चीज है, इस पे हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भगवान शंकर वैष्णव का रूप धारण किए, प्रथम वैष्णव कहे गए। इसके पीछे उनके जो जो गुण हैं उसमें से कुछ गुण के प्रति अपने ध्यान को लगाना चाहिए और उसे अपने आचरण में जरूर लाना चाहिए। वो आरती है। भगवान भोलेनाथ हैं। भगवान के कई रूपों का वर्णन है, लेकिन जब बात वैष्णव की आती है तो भगवान के प्रथम वैष्णव में एक सबसे बड़ा लक्षण यह भी है कि भगवान के मुखार बिंद से हमेशा भगवान राम का नाम जप हुआ करता है। यह हमें प्रेरणा देता है, हमें सीखने का अवसर देता है कि हर समय अपने नित्य काम करते रहें और भगवान राम, भगवान कृष्ण और शिव जपते रहें। महादेव। आगे स्नान और उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है। भारत देश में स्नान तीर्थ का बहुत महत्व क्यों दिया गया? गंगा नदी से, खास करके हमारे काशी क्षेत्र में हम लोग निवास करते हैं, गंगा नदी से स्नान का क्या महत्व है? कुछ तो वैज्ञानिक महत्व है, कुछ प्राकृतिक महत्व है। पहले हम वैज्ञानिक महत्व को बताते हैं। गंगा नदी का आने का स्रोत हिमालय से है और हिमालय भगवान शंकर का निवास स्थान है। प्रकृति की सारी खूबियां हिमालय पर्वत पे व्याप्त है, इसीलिए उसे पहाड़ों का राजा भी कहा जाता है। जब गंगा नदी का स्रोत हिमालय से है तो कई जड़ी बूटी के तत्व उस जल में विलीन होते हैं, मिल जाते हैं, और वह जब दूर दूर से चल के हमारे नजदीक के क्षेत्र में जब प्रवाह करती हैं, तो जब हम गंगा में स्नान करते हैं तो उन सारे प्राकृतिक तत्व को हम अपने शरीर से मिलन कराते हैं। शरीर की जो रोम रोम छिद्र खुले हुए हैं ना, और जब गंगा के जल शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं तो शरीर के अंदर गंगा की वह ऊर्जा व्याप्त हो जाती है। प्राकृतिक महत्व देखिए, गंगा तट पे अक्सर शिवलिंग हुआ करता है।
मंदिर हुआ करते हैं, भगवान स्थान हुआ करता है, भगवान का स्थान हुआ करता है। लोग निरंतर पूजा जप किया करते हैं, वहां एक ऊर्जा व्याप्त हो जाती है। वह ऊर्जा के साथ आप जब उसमें स्नान करते हैं ना, तो उसमें की एटॉमिक एनर्जी वो पावरफुल रूप से आपके मन स्थिति में प्रवेश करती है। और गंगा के विषय में एक तथ्य बहुत गंभीर है, इस चीज को मैं आपसे निवेदन करूंगा। वह जो जल है ना, हजारों हजार साल से कभी भी वह खराब नहीं हुआ। उसका एक वैज्ञानिक महत्व है। उस जल में कुछ ऐसे प्राकृतिक तत्व मिले हुए हैं। और गंगा इस धरती पर आई है, भारतवर्ष में गंगा का महत्व आप देखेंगे ना, चली है कहीं एक धार बन के। जीवन का भी यही रहस्य। जीवन से गंगा को मैं जोड़ के बताता हूं। हिमालय के उस से पर्वत से जब निकली ऋषि भृगु की तपस्या से, ऋषि मुनि की तपस्या से वो प्रकट हुई और भगवान की जटाओं से होते हुए वह धरती पर आई, क्योंकि उनका वेग बहुत था। पूर्ण रूप से शंकर की कृपा उनके ऊपर प्राप्त है और कई क्षेत्रों से वह धरती को स्पर्श करते हुए, भगवान को स्पर्श करते हुए दूर दराज की यात्रा करते हुए पुनः सागर से जाके मिल जाती। जीवन का भी यही खेल है। जीवन आता है प्राकृतिक माता पिता के तपस्या से, सारे जीवन की यात्राएं पूरी करके, अगर हम जीवन की यात्राएं अच्छी तरह से संपन्न करते हुए, भगवान को स्पर्श करते हुए पुनः सागर में मिल जाएं, तो यही जीवन भगवान को समर्पित भी है और आनंददायक भी। महादेव चली एक धार लेकर और जाके सागर से मिल जाती है। गुरुदेव बताते हैं कि सागर से मिलने के बाद भी, गंभीर विषय है गुरु भैया, सागर से मिलने के बाद भी गंगा कभी समाप्त नहीं होती। जीवन और आत्मा का भी यही खेल है। बार बार परमात्मा से मिलन होता है और पुनः परमात्मा फिर आनंद को प्राप्त होने के लिए फिर धरती पर भेज देते हैं, पुनः धरती पर भेजते हैं। गंगा की जो स्थिति है वही जीवन की स्थिति में अगर जोड़ा जाए तो जीवन आनंदमय हो जाएगा। सागर से भी मिलन हो, मिलन परमात्मा से भी हो और फिर परमात्मा पुनः आपकी सेवा करने के लिए इस धरोधाम पर भेज दे। यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आगे स्नान तथा उपवास, उपवास में भी दो तरह की चीजें गुरुदेव बताते हैं। एक उपवास है जो भोजन की व्यवस्था से जुड़ी हुई है। जब हम लोग अपने उपवास में अन्न को थोड़ा कम छोड़ के, अन्न को छोड़ के फलहार दूध पे अपना जीवन बिताते हैं, तो हम क्या प्राप्त करते हैं? गंभीरता से जरा सोचिए। हम अग्नि पे तैयार हुए भोजन को नहीं पाते, हम भगवान को समर्पित फल को प्राप्त करते हैं, गौ माता के प्राप्त दूध को पाते हैं, दूध से बनी हुई मिठाइयों को पाते हैं, लेकिन हम क्या नहीं लेते हैं उपवास में? अक्सर अग्नि की चीजों की बनी हुई वस्तुओं को, भोजन को हम नहीं ग्रहण करते। जल पीते हैं, दूध पीते हैं, निर्मल चीज खाते हैं,
गुरुदेव बताते हैं एक उपवास और है, अपने मन के जलन को भी खत्म करो। जो तुम्हारे अंदर हर चीजों का जलन है ना, उसे भी खत्म करो। निर्मल विचारधारा का उस दिन प्रवाह करो। उत्तम समाज के विषय में सोचो। थोड़ा कठिन है, लेकिन कथा और माध्यम के साथ जुड़ने से आपके विचार निरंतर बदलेंगे। मुख्य चीज है जो मेरे मन में आई वो मैं बता रहा हूं आपको, निवेदन कर रहा हूं, जो ऋषि गुरुदेव से प्राप्त हुई है। आप उपवास के दिन अग्नि पर के बनी हुई चीजें कम से कम खाते हैं और प्राकृतिक चीजों का ज्यादा सेवन करते हैं। तो आप अपने मन वाले बैलेंस पर भी अग्नि वाले चीजों को कम करें और प्राकृतिक का जो उत्तम स्वरूप है, जिसमें आनंद है, प्रेम है, करुणा है, सद्भावना है, उसको प्राप्त करें। तो वह उपवास उत्तम उपवास होगा। दोनों चीजों को जीवन में करने की जरूरत है। भोजन की प्रणाली को भी शुद्ध करने की जरूरत है और मन के भी स्थिति को उपवास रखने की जरूरत है। गुरुदेव तो यहां तक बताते हैं उपवास के दिन कम से कम बोलना चाहिए। और उपवास के दिन अगर किसी भक्त को, किसी वैष्णव को गुस्सा आ जाए ना, ऐसा आपको महसूस होने लगे कि मैं आज व्रत हूं फिर भी मुझे गुस्सा आ रहा है, तो शिव प्रणाली से मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर उपवास के समय आपको गुस्सा आने लगे, भगवान के चरणों का जल, शिवलिंग पे चढ़ाया हुआ जल, उसमें तुलसी पत्र डाल के आप उसे ग्रहण किया करें। आपके गुस्से की स्थिति कम होने लगेगी। और खास करके उपवास के दिन यह जरूर करना चाहिए। इससे आपको भी लाभ है। अब भैया आप जिसके ऊपर गुस्सा होंगे उसको भी लाभ है, दोनों को। भैया आप गुस्सा किसी पे होते हैं तो आप ऐसा न सोचिएगा कि मैं बहुत वीर बहादुर हूं, किसी पे गुस्सा कर लिया तो बहुत बढ़िया किया। भैया आपने अपने गुस्से से स्वयं को बिगाड़ा है, उससे अपना रिश्ता बिगाड़ा है। उस व्यक्ति से आपने अपना रिश्ता बिगाड़ा है। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि भगवान के चरणों के जल को पिए, क्योंकि भगवान पे आप कितना गुस्सा होंगे ना, वह आपके ऊपर गुस्सा नहीं कर पाएंगे। यह भगवान की महत्ता है। मनुष्य बहुत भगवान पे गुस्सा हुआ है, लेकिन भगवान की निर्मलता, भगवान की दयालुता, यही उनकी महानता है कि वो अपने भक्तों पे गुस्सा नहीं करते, क्योंकि भगवान इस चीज को जानते हैं। देखिए, रहस्य को समझिए। भगवान कहते हैं ना कि तो जो तुम दान करोगे वही तुमको 10 गुना वापस मिलेगा। मनुष्य किसी पे गुस्सा करता है तो सामाजिक रूप से उससे उसका व्यवहार खराब हो जाता है, लेकिन भगवान के मंदिर में जाके लोग गुस्सा करते हैं ना, तो भगवान के अपना रिश्ता उससे खराब, लोग बचाना चाहते हैं कि हमारा रिश्ता अपने भक्त के साथ निरंतर बना रहे, क्योंकि आप जीव हैं और वह शिव है। वह चाहता है आपके अंदर बार बार शिव तत्व डालकर, शिव तत्व में आपको मिलाकर, प्रेम तत्व में मिलाकर अपने तरफ बनाए। आप आनंदित जीवन जी, वह बार बार ऐसा चाहते हैं, लेकिन हमारा गुस्सा हमें उनसे मिलने नहीं देता। भारतवर्ष में आप जन्म लिए हैं,
तो दो चीजें निरंतर ध्यान में रखिए। अगर आप सनातन में हैं तो प्रेम तत्व को मजबूत करिए और भगवान सत्ता की तरफ, भगवान की तरफ, प्रकृति की तरफ अपने प्रेम को बढ़ाइए। आगे उसमें स्नान तथा निवास करने से वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। 12 मुख वाली तमसा, 10 मुख वाली देवा नदी तथा महापवित्र गोदावरी नदी ब्रह्म हत्या तथा गोवध जैसे पापों से नष्ट करने वाली होती है। गौ हत्या, गौवध का भी भगवान ने बहुत घंघोर पाप बताया। कृष्ण वेदी नदी महापवित्र तथा सभी पापों को दूर करने वाली है। यह अष्टमुखी है तथा विष्णु लोक को देने वाली है, ब्रह्म लोक को देने वाली है। सुवर्णमुखी महापवित्र तथा नवमुखी कही गई है। ब्रह्म लोक से प्राणी इन्हीं स्थानों से जन्म लेते हैं। सरस्वती, पंपा, कन्या, श्वेत नदी महान कल्याण करने वाली हैं। इसके तट पर निवास करने से इंद्र लोक की प्राप्ति होती है। सहस्त्र पर्वत से निकलने वाली कावेरी नामक नदी महानदी महापवित्र है। इस 27 मुख वाली कही गई है, जो संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। कावेरी नदी के तट स्वर्ग देने वाले तथा ब्रह्मा एवं विष्णु पद देने वाले हैं। ये सभी शिव क्षेत्र, शिव लोक को देने वाली हैं तथा प्रत्येक मनोरथ को पूर्ण करने वाली हैं। सिंह तथा वृषभ के सूर्य में सिंधु नदी में स्नान, जप तथा पूजन करने से ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है। केदार क्षेत्र का जलपान, केदार क्षेत्र का विवरण है इसमें। केदार क्षेत्र का जलपान और स्नान ज्ञान प्रदान करने वाला है। भगवान केदारनाथ को ज्ञान सागर भी कहा जाता है। हमारे गुरुदेव बताते हैं, जब आप एकांत मन से चित्त को शांत करके जब आप किसी भी विषय पर काम करेंगे ना, तो निश्चित रूप से आपको ज्ञान प्राप्त होगा। वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, कर्म के क्षेत्र में हो, आध्यात्मिक क्षेत्र में हो। भगवान शिव ने पर्वत की तरफ ज्यादा अपने को जोड़ा क्योंकि वहां उन्हें शांति मिलती थी, इसलिए वह उनका ज्ञान क्षेत्र भी रहा। सिंह के सूर्य तथा सिंह के बृहस्पति होने पर भी गोदावरी में अवश्य स्नान करना चाहिए, इससे शिव लिंग की प्राप्ति होती है। ऐसा शिव जी ने स्वयं पूर्ण काल में कहा है। कन्या के सूर्य, देखिए ये जो चीजें हैं ना, जो राशि होती है उसके हिसाब से स्नान का विवरण दे दिया गया है। धनु राशि के सूर्य तथा बृहस्पति से स्वर्णमुखी का स्नान प्रसन्न करता है। आगे स्वर्णमुखी का स्नान, यह स्नान शिवलोक देने वाले हैं, ऐसे ब्रह्म का वचन है। मकर के सूर्य तथा मकर के बृहस्पति होने पर माघ मास में स्नान करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है, ऐसा ब्रह्म का वचन है। पितरों के निमित्त श्राद्ध, मास माघ तथा कुंभ के सूर्य के गंडक के पितरों के निमित्त श्राद्ध, पिंडदान तीनों लोग करने से अपने दोनों कुलों का उद्धार हो जाता है। पितरों के करोड़ों कुलों का उद्धार हो जाता है। मीन राशि के सूर्य तथा बृहस्पति होने पर कृष्ण वेणी का स्नान परम प्रसन्न करता है। उन महीनों में उन तीर्थों में स्नान करने से इंद्रप्रस्थ की प्राप्ति होती है। बुद्धिमान को चाहिए कि वे गंडक अथवा कावेरी के तट पर निवास करें। ऐसा करने से तत्काल में किया गया संपूर्ण पाप निश्चित रूप से नष्ट हो जाता है। इसके अतिरिक्त रुद्र लोक को देने वाले अनेक क्षेत्र हैं। ताम्रपर्णी तथा विगवती ब्रह्मलोक का फल
देती हैं, क्योंकि इन दोनों का तट के अनेक स्वरदायक क्षेत्र हैं। इन दो नदियों के मध्य भाग में भी अपने पुण्यदायक क्षेत्र हैं। उन क्षेत्रों के निवास करने से बुद्धिमान पुरुष उन क्षेत्रों के अनुसार फल को प्राप्त करता है। भगवान ने कहा कि नदियों पर अगर आप नदियों के किनारे आपका जीवन व्यतीत होता है, सारी नदियां प्राकृतिक से जुड़ी हुई हैं, प्राकृतिक के रहस्य, प्राकृतिक के तत्व आपके जीवन में निश्चित रूप से समाहित होगी। बुद्धिमान पुरुष इन शिव क्षेत्रों में सदाचार, सद्भावना तथा प्राणियों पर दया करते हुए निवास करें। देखिए, भगवान ने सारे समय की व्यवस्था बताई, लेकिन अंत में यह जो लाइन लिखा, बड़ी मजबूती से लिखा, बुद्धिमान पुरुष इन शिव क्षेत्र में सदाचार आचरण करे तो सबको भाए, सद्वृत्ति सद्भावना, आपकी भावना सबके लिए सम हो तथा प्राणियों पर दया। आप बहुत अच्छे नदी के किनारे रहते हो, आपके अंदर दयालुता नहीं है, तो रहने का कोई मतलब नहीं। दया करते हुए निवास करें। पुण्य क्षेत्रों में किए गए पुण्य अनेक प्रकार से बढ़ते रहते हैं और रिद्धि सिद्धि प्रदान करते हैं। जिस प्रकार पुण्य क्षेत्र में किया गया अणु मात्र ही भी पाप महान हो जाता है, अतः यदि मनुष्य अपना जीवन चाहे तो उन पापों के निमित्त उतने काल तक पुण्य करता हुआ उसका प्रायश्चित करे। मानसिक पुण्य ऐश्वर्य प्रदान करता है। अगर ऐसी कुछ गलती आपसे जीवन में हुई हो तो पुण्य क्षेत्रों में जाकर कुछ दिन उतना समय रह के आप अपने जीवन को बैलेंस कर सकते हैं। इसमें स्पष्ट उन्होंने लिखा है, मानसिक पुण्य ऐश्वर्य प्रदान करता है। देखिए, बार बार अगर आपसे गलती हो रही है तो मैं एक चीज आपसे निवेदन कर रहा हूं, अगर आप एक ही गलती को बार बार किए जा रहे हैं तो आपकी आदत बन गई है। वह कैसे मिटेगा, वह कैसे खत्म होगा? तो बार बार आपको कथा सुननी पड़ेगी, बार बार आपको घर में कीर्तन करना पड़ेगा। आपके आचरण को बदलने के लिए भी कथा कीर्तन बहुत ही कारगर है। जैसे आपको लगे कि मुझसे कुछ गलत बार बार हो रहा है, तो आप उस समय भगवान का नाम जप प्रारंभ करें। 1 घंटे के लिए कहीं ऐसा महसूस हो रहा हो कि हमारे मित्रगण कहीं अच्छे जगह पे हमें नहीं ले जा रहे हैं, उस समय आप उनसे विपरीत दिशा को बदलें। उस समय कहीं जाके मंदिर में आधे घंटा बैठ जाएं, आपका स्वतः परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि जिसमें मानसिक पाप को ब्रज लेप के समान बताया गया है और कल्प कल्पांतर तक पुरुष का पीछा भी नहीं छोड़ता। एक छोटी सी मैं पाप की व्याख्या आपको कर आज की कथा को विश्राम करता हूं, क्योंकि एक बहुत अच्छी चीज लिखा है भगवान ने, मानसिक पाप तो ब्रज लेप के समान होता है और कल्प कल्पांतर तक पुरुष का पीछा नहीं छोड़ता। मैंने आगे भी निवेदन किया था कि पाप कई तरह के हैं। आपसे कोई एक बहुत बड़ी गलती जीवन में हो जाए ना, आपको निरंतर पूरे जन्म याद रहेगा। आपसे कोई एक गलती हुई हो, आप कभी देखें, किसी व्यक्ति से आप उलझे हो, किसी जानवर को आप कभी पीटे हो, किसी का कोई धन आपने चुराया हो, किसी की संपत्ति आपने हड़प लिया हो, वह आपको जीवन भर याद रहेगा भैया कि हमने इस व्यक्ति के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया है। रहेगा याद ना? तो बस यही चीज समझना है कि अगर हमारी कोई गलती
हमारे इस मन चेतन में निरंतर बनी रहती है, वो हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। बार बार हम याद कर रहे हैं, किसी का पैसा हम उधार ले लिए हैं, उसके बार बार कहने के बाद हम उसे नहीं लौटा रहे हैं, तो आपके अंदर उसकी जो गलत ऊर्जा है ना, तो आपको बहुत परेशान करेगी, आपकी तरक्की नहीं होने देगी। आप जब विकास के रास्ते पर एक डेग आगे चलेंगे ना, तो वही ऊर्जा आपको 2 डेग पीछे खींचेगी, आपको वह ऊर्जा आगे नहीं बढ़ने देगी। आपके कुछ अच्छे कर्म हो रहे हैं तो आपकी अच्छी ऊर्जाएं करा रही हैं, और अच्छे कर्म बार बार आपके रुक रहे हैं, कोई अच्छा काम आपका बार बार रुक जा रहा है, इसका मतलब ये समझ लीजिएगा कि हमारे अंदर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो हमें बार बार उस कर्म से रोक दे रही है। इसलिए भैया, जीवन में पाप का भागी न बने, और एक चीज के पाप में तो आप कभी लिप्त न हो। समाज में, परिवार में, देश में आप किसी से न उलझे भैया, किसी से न उलझे, अंत तक किसी से न उलझे। आप उससे हाथ जोड़ के विनती कर लें और उससे उलझे ना हो। यह आपके जीवन में बहुत बड़ा सौभाग्य देगा। आपका उलझना आपके लिए मकड़ी का जाल बन सकता है, और आपकी नम्रता, आपका सद्भाव परमात्मा से आपसे मिलन करा सकता है, क्योंकि यही आपकी दिनचर्या में हो जाएगा। आप हमेशा प्रेम भाव में रहेंगे, और उलझे रहेंगे तो हमेशा उलझने वाली भावना रहेगी। इसलिए आज की कथा हम यही विश्राम देते हैं, और प्रेम और सद्भाव से रहने, और आप लोगों से भी मैं एक चीज की प्रार्थना जरूर करूंगा। देखिए, आज कथा के माध्यम से कई बिंदुओं पर चर्चाएं हुई। हम लोग भगवान के प्रत्येक सोमवारी में अपनी कथा को निवेदन कर पा रहे हैं, लेकिन एक चीज पर बहुत जोर निवेदन करूंगा कि जिस लोगों का घर भगवान के दरबार के नजदीक हो ना, तो भगवान के धाम में जरूर आया, जरूर आया। बोलिए महाकाल सरकार की जय, राधा रानी सरकार